सभी साईं भक्तों को ओम साई राम। हम सबको पता है कि विगत 5 साल से शिरडी में शिरडी परिक्रमा हो रही है। लगभग 14 किलोमीटर की ये परिक्रमा हर 13 फरवरी को शिरडी में होती है। देश विदेश से साईं भक्त यहाँ पर आते हैं। जैसे हम हमेशा कहते हैं, जब हम साईं बाबा के मंदिर में जाते हैं तो हमें भक्ति का एहसास मिलता है, और जब हम शिरडी परिक्रमा करते हैं तो हमें साई ऊर्जा की अनुभूति मिलती है। मंदिर में जाकर साई भक्ति और शिरडी परिक्रमा में चलकर साई ऊर्जा का अनुभव, साई भक्ति और ऊर्जा, ये दोनों की अनुभूति करने के लिए इस शिरडी परिक्रमा का आयोजन यहाँ पर शिरडी में किया गया है। लाखों साई भक्त इस परिक्रमा में आते हैं और शिरडी परिक्रमा कर कर खुद को धन्य होते हुए पाते हैं। वही परिक्रमा को लेकर 13 तारीख को फरवरी को यह परिक्रमा हो रही है। यहाँ पर शिरडी में हमारे मास्टर जी आए हुए हैं और मास्टर जी ने उनके साथ में बहुत सारे साई डिवोटीज़ लाए हैं, जो कि यहाँ पर वो तो भारत के हैं ही, लेकिन कुछ साई डिवोटी ऐसे भी है जो विदेश में भी रहते हैं। तो उनको भी गुरुजी ने यहाँ पर इस परिक्रमा के लिए बुलाया है। यहाँ पर मैं गुरुजी को बताना चाहूँगा कि गुरुजी इस साल लगभग यहाँ पर 1 से 2 लाख लोग परिक्रमा में सम्मिलित होने वाले हैं। तो आप भी इस परिक्रमा में आए हो, तो आपको कैसा लग रहा है कि ये शिरडी परिक्रमा आप करने जा रहे हो? इतने सारे लोगों को भी, भक्तों को भी आपने लाया है, तो किस प्रकार की खुशी आप में है और क्या लगता है आपको इसको आध्यात्म से कैसे जोड़ा जा सकता है? ओम साई राम। बहुत अच्छा लगता है। परिक्रमा शब्द ही जब कहते हैं तो एकदम परमात्मा, अध्यात्म आ जाता है। परिक्रमा शब्द आते ही परमात्मा, ईश्वर, यानी यहाँ आए, क्योंकि यहाँ शिरडी में परिक्रमा की जाती है। बाकी मंदिरों में भी परिक्रमा होती है, छोटी होती है, हम आगे बाहर आ जाते हैं, पर यहाँ 14 किलोमीटर की परिक्रमा बहुत बड़ा महत्व लगता है मुझे। साईं बाबा के स्थान के ऊपर जो हमारे को 14 किलोमीटर परिक्रमा बहुत बड़ा इसलिए है कि देखो, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं जो हमें ज्ञान देती हैं। आँख, कान, नाक, मुँह और त्वचा से हम देख पाते हैं रूप, गंध ले पाते हैं, स्पर्श कर पाते हैं, स्वाद ले पाते हैं, शब्द सुन पाते हैं। और 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, हाथ, पैर, मुंह और मलमूत्र स्थान। तो ये जो कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों का संगम 10 और 4 हमारे अंतःकरण, जो चेतना, जो आत्मा बाबा कहते हैं, वो जो है कहीं मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, जो हमारे अंतःकरण से आता है। तो ये 14 जो हैं, इन 14 को मैं कहता हूँ हर किलोमीटर के अंदर परिक्रमा करते हुए हम एक को अगर दर्शन करते जाएं, क्या बात है, तो हम विरक्त हो जाएंगे इस 14 से। और 14 से विरक्त होते हमारा जो है कहीं साईं बाबा से मिलन हो जाएगा, जीवित साईं बाबा यानी पार ब्रह्म। तो इसलिए मेरे को इस बार भी मैंने सबको कहा कि रुकना है, हमको परिक्रमा के लिए निकलना है। सब लोग जो है अब जो ज्ञान लिया, आत्म ज्ञान बाबा का, तो ये 5 कर्मेंद्रियों को देखो जो तुम बाहर संसार में माया में देखते हो। तो जब परिक्रमा करोगे तुम्हारा ध्यान जो है तुम्हारे हाथ, मुख जो है, तुम्हारे पाँव, मलमूत्र का स्थान, और तुम्हारी जो ज्ञानेंद्रियाँ, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, जिसमें तुम खोए हो, इससे उठो। और अंदर मन यानी मैं, मेरा, और चित्त यानी वो चेतना जो शरीर को चला रही है, और बुद्धि जो तुम्हारी संसार में अटक जाती है, और अहंकार जो तुम अपना कुछ मान बैठो कि ये मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, इस शरीर में तेरा क्या है? बुद्धि तेरी नहीं, आँख तेरा नहीं, मुख तेरा नहीं, सब बाबा का दिया हुआ है। तो मैं कहाँ से आई? तो मन रूपी उस शैतान को, मैं मेरा को मिटाओ। तो ये 14 किलोमीटर की यात्रा मुझे लगता है ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ और 4 अंतःकरण के इन तत्वों को दर्शन करने का बहुत ही प्यारा मार्ग है। क्योंकि वहाँ आपको 14 किलोमीटर चलना है, तो आपको कोई दूसरा काम याद नहीं आएगा। तो 14 किलोमीटर इन 14 तत्वों से ऊपर उठकर उस परम तत्व, पार ब्रह्म, परमात्मा रूपी साईं बाबा महाराज को अंतःकरण में लाओ, और अपने इस जीवन की परिक्रमा को सदा के लिए शरीर की जन्म मृत्यु की यात्रा से पार कर कर सदा सदा के लिए जीवित साईं बाबा के साथ पार ब्रह्म पहुँचो। यही महत्व है। और इसलिए मैं ये कहता हूँ इस परिक्रमा में सबको आना चाहिए 14 किलोमीटर, क्योंकि जनरली कोई चलता नहीं है। तो 1-1 किलोमीटर पे 1-1 तत्व का दर्शन करो, अपनी कर्मेंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियों का, और फिर अंतःकरण के अंदर अपना ध्यान करते हुए सिर्फ खोए रहो। ये नहीं कि बातें करते रहो, खो जाओ। और इस 14 तत्वों के पार ही साईं बाबा जीवित मिलेंगे। यही मैं कहूँगा सब साईं भक्तों को कि यहाँ पर आकर इस क्षणों में अपने आत्म चिंतन में गहरे उतरो, और बाबा का वो जो आत्म ज्ञान है जो कि परमात्मा से यानी जीवित बाबा से मिला कर देगा। बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि वैसे तो 14 किलोमीटर कोई चलता नहीं है, तो बाबा के धाम में आकर सबको ये मौका है। तो अपने अंतःकरण में उस ज्योत का दर्शन करो और बाबा से मिलकर एक हो जाओ।
ओम साई राम। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया बात आपने मास्टर जी कही है। मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा, इसको आध्यात्मिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है इस परिक्रमा मार्ग पर। जब बाबा थे तब शिरडी में बहुत बड़ी महामारी आई थी, बहुत सारे लोग उसमें यहाँ पर मतलब लिटरली मर रहे थे। तो उस वक्त बाबा ने द्वारकामई में आटा पीसकर वो आटा इसी शिरडी परिक्रमा मार्ग पर डाला था और उसके बाद में शिरडी की महामारी चली गई थी। ये साक्षात्कार भी उसी रोड पे गया है। तो आपने सही बात कही कि बाबा से मिलने के लिए जीवित स्वरूप में ये शिरडी परिक्रमा करनी चाहिए। तो हम सब इस परिक्रमा में 14 किलोमीटर चलेंगे, आप भी आइए और इस परिक्रमा का हिस्सा बनिए। मैं वही कहता हूँ, आज की जो महामारी, सबसे बड़ी महामारी दुख है, और इस 14 किलोमीटर की परिक्रमा में हम इन 14 तत्वों से उठकर अपने दुख से सदा के लिए मुक्त हो सकते हैं। क्या बात है। ओम साई राम।